Hello friends, I am here from Tarot with Aparna and I am going to read your मंथली हॉरोस्कोप। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज हम देखने वाले हैं मार्च का माह जो है वो एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहता है। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, टू ऑफ हार्ट, सॉरी क्वीन ऑफ हार्ट। आपकी जो मंथ, मेष राशि वालों का जो मंथ है मार्च का मंथ, उसकी स्टार्टिंग यहाँ पे बहुत अच्छी होती दिख रही है। ये जो पूरा मंथ है आपके लिए यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ लेके आता दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो स्ट्रेस है, वो दूर होता दिख रहा है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी यहाँ गाइडेंस मिल रही है। यहाँ से ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। प्रोटेक्टेड हैं आप उनकी तरफ से। आपका जो मंथ है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स पहले से चल रही थी वो सॉल्व होती दिख रही है। हेल्थ रिलेटेड इशू भी कोई नहीं दिख रहा है स्पेशल, कोई खास यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिख रही, कोई बड़ी प्रॉब्लम। हल्की फुल्की थोड़ी सी सर्दी वर्दी का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता दिख रहा है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते भी दिखाई दे रहे हैं। और सेकंड कार्ड ले लेते हैं आपके लिए गाइडेंस का, और ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये मंथ आपके लिए। जो मार्च का मंथ है तो 9 ऑफ क्लब का कार्ड है। चीज़ें जो हैं आपके लिए वो बेहतर होंगी इस मंथ में। जो मार्च का मंथ है वो आपके लिए बेहतर रहेगा, पर आपको स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का चांसेस भी मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे किसी को अपनी अथॉरिटी, अपना पावर शो कर पाएँ। यहाँ पे ईश्वर की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है इस मंथ के लिए। आपको बस ख्याल रखना है, आप जिस चीज़ को बिलीव करते हो, जो चीज़ें सही हैं, आपको अपने सही के लिए खड़े रहना है, अडिग रहना है अपनी बात पे। मेष राशि वालों को, एरीज को। एक हम कार्ड उनके लिए रेमेडी का भी ले लेते हैं फटाफट। क्या कार्ड आता है रेमेडी का भी? ओपन टू द फ्लो। आपको फ्लो के साथ में ओपन रहना है, चीज़ों को अपनी तरफ ऑब्जर्व करते रहना है, क्योंकि जब आप चीज़ों को सही ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, यूनिवर्स आपके लिए बहुत सी चीज़ें रखी है, पर आपको सही ढंग से ऑब्जर्व करना है और उन चीज़ों का फिर अपनी लाइफ में आपको यूज़ करना है। एक यहाँ पे गाइडेंस के लिए ले लेते हैं क्या कार्ड आता है। सो गाइडेंस का स्पाइडर वुमेन का कार्ड है। आई मेंटेन ए रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस। आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी है कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें मार्च के माह में, मंथ में, जिससे कि क्या हो, आपका मेंटल स्ट्रेस ना रहे और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे से अपने वर्क को कर पाएँ। ये थी मेष राशि के लिए। आगे हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड राशि वृषभ राशि के लिए। देख लेते हैं उनका मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। उनको क्या चीज़ों का, किन चीज़ों को ध्यान रखना है और किन चीज़ों का उन्हें फ़ायदा होता दिख रहा है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। 3 ऑफ क्लब का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं आपको। वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कहीं ना कहीं आप परेशान दिख रहे हैं आर्थिक स्थिति को लेकर के अपनी। और चीज़ें जो है ना धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से निकल रही हैं। फिर भी आपको गाइडेंस, आप कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे इस मंथ में। जो मार्च का मंथ है, आप यहाँ पे न्यू चीज़ों को सीखते दिख रहे हैं, एक्सप्लोर करते दिख रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि वर्कलोड बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ भी रहा है, लेकिन फिर भी आपको ना अपने खुद आपको एहसास होगा कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या योग्यता है। आप अपने आप को ढंग से समझ पाएंगे, चीज़ों को ढंग से समझ पाएंगे। और यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ने के कारण यहाँ पे स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। वर्कलोड बढ़ा रहेगा इस मंथ में। यहाँ पे 8 ऑफ डायमंड का कार्ड है। लास्ट में आपका ये जो मंथ है ओवरऑल देखा जाए अगर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती नहीं दिख रही हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। आपकी जो प्रॉब्लम पहले से चल रही थी, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही थी या वर्कलोड था या वर्क एरिया रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, यहाँ पे वो सॉल्व होती दिख रही है। स्पेशली 8 ऑफ डायमंड का कार्ड है, वो आपकी फाइनेंशियल मैटर्स में हेल्प कर रहा है। जो आपको प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आपको अटेंशन अपने वर्क प्लेस पे, अपनी चीज़ों पे, या फिर घर पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। फैमिली को भी आप टाइम दें, साथ ही साथ लोगों के ऊपर अटेंशन दें। आप उनको ध्यान देना शुरू करें उनके ऊपर, और प्रैक्टिस करें अपने वर्क की, जिससे कि आपको जो वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको आने वाली लाइफ में भी फ़ायदा इसका मिले। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस का कार्ड आता है वृषभ राशि वालों के लिए। यू हैव गॉट द टाइम। आपके पास जो समय है आपको उसका पर्याप्त यूज़ करना है, बहुत अच्छे ढंग से यूज़ करना है, क्योंकि समय को जब आप यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होता दिख रहा है। आई रियलाइज़ माई फुलेस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। आपको पहले भी ये गाइडेंस आ चुकी है 3 ऑफ क्लब के थ्रू, कि जब आप बहुत सारा काम, वर्कलोड रहेगा, आप काम करेंगे, तो आपको खुद की एबिलिटी का एहसास होगा। तो ये थी वृषभ राशि वालों के लिए रीडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी मिथुन राशि की ओर। देख लेते हैं थर्ड राशि जेमिनीज के लिए क्या कार्ड है, क्या मंथ रहने वाला है। 5 ऑफ डायमंड। ओके, सबसे पहले तो वर्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम, फाइनेंशियल मैटर्स में आपको प्रॉफिट होता दिख रहा है।
कहीं ना कहीं जो आप फंसे हुए फील कर रहे थे यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपकी। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत सोच समझ के खर्च करना है। बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। दूसरी बात है, आपको फाइनेंस मिसप्लेस्ड हो सकता है, आपको पैसों को या कीमती सामान की चोरी होने का भी यहाँ पे भय है। आपको चीज़ों को संभाल के रखना है और अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 ऑफ हार्ट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है। वर्क प्लेस की बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन फील हो सकता है आपको, और आपको अपनी पर्सनल लाइफ का भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। 3 ऑफ हार्ट का जो कार्ड है वैसे तो अच्छा है, गुड यहाँ पे कोई न्यूज़ भी मिल सकती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई, आपको अपनी फैमिली को भी इक्वली टाइम देना है और वर्क प्लेस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का भी कार्ड है ये, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स का भी कार्ड है। आपको संभाल के अपनी वाणी का प्रयोग करना है और अपने चहेते लोगों को, लव वंस को समय भी देते रहना है, उनके बारे में ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी 4th राशि यानी कैंसर जो है, कर्क राशि जो है उसकी तरफ। जैक ऑफ यहाँ पे डायमंड का कार्ड है एंड 7 ऑफ डायमंड। यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जैक ऑफ यहाँ पे डायमंड के थ्रू आपको कोई फ्रेंड है जो उससे आपको हेल्प मिल सकती है कहीं ना कहीं, या फिर हो सकता है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस मंथ में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो मार्च का मंथ है वो हार्ड वर्किंग रहने वाला है आपके लिए। आपके जो क्लोज हैं फ्रेंड्स वगैरह उनसे आपको सपोर्ट मिलता दिख रहा है। वहीं 7 ऑफ डायमंड जो है वो भी आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आपको अपने वर्क में बहुत प्रैक्टिस करके अच्छे से करना है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको वो यहाँ पे अपनी लाइफ में न्यू चीज़ें हैं वो मिलती दिख रही हैं, आपको नए आइडियाज़ आ रहे हैं, या फिर कोई न्यू स्टार्टिंग करते दिख रहे हैं। पर थोड़ा सा यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कह दें हम कि मेंटली जो है ना आप हैप्पीनेस फील नहीं करेंगे। तो आपको अपने मन को शांत रखना है और शांत रखते हुए अपने काम को करते रहना है, क्योंकि भले अभी आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत हो रही है पर उसका रिजल्ट आपके निकट भविष्य में जल्दी ही मिलने वाला है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी राशि सिंह राशि की ओर या लियोस के लिए देख लेते हैं मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। 4 ऑफ डायमंड की आर्थिक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। कहीं से हो सकता है कोई इनकम का सोर्स जो रुका हुआ था यहाँ पे मार्च में वो इंक्रीज़ होता दिख रहा है, आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ रही है, आर्थिक रूप से आप संपन्न होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 5 ऑफ क्लब का जो कार्ड है वो भी आपको यहाँ पे संपन्नता दिखा रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ों को बहुत सोच समझ के करना है आपको, क्योंकि आपके जो डिसीजंस हैं ना यहाँ पे डिसीजंस बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको लापरवाही नहीं बरतनी है बस चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपको बहुत से ऑप्शंस मिलते दिख रहे हैं। 4 ऑफ डायमंड स्टेबिलिटी दिखा रहा है और 5 ऑफ क्लब ऑप्शंस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर अपॉर्चुनिटी को किस अपॉर्चुनिटी को लेना है और किसको जाने देना है ये आपके ही हाथ में रहने वाला है। सो आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा कंपटीशन भी रहने वाला है, यहाँ पे थोड़ा टफ टाइम हो सकता है। आपको चीज़ों को सोच समझ के करना है और अपने काम को मन लगा के करना है, क्योंकि मार्च का जो मंथ है आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। बस खुद को परेशान नहीं करना है और चीज़ों में मेहनत करते रहना कंटिन्यू है। देख लेते हैं गाइडेंस का कार्ड क्या है। स्टे प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों के प्रति लापरवाही नहीं करनी है और कहीं भी ऐसा नहीं करना है कि आप प्रेजेंट नहीं है, आप गए नहीं, आपने सोचा हो जाएगा, तो आपको सामने रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे गाइडेंस है आप हर समय प्रेजेंट रहें। जो आपका वर्क प्लेस है, जो एरिया है या फिर कुछ भी है जहाँ पे आपकी ज़रूरी है मौजूदगी, आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है और प्रेजेंट रहना है। देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है मैसेज। गणेश जी का जो आपके लिए मैसेज है, पावर और स्ट्रेंथ आर माइन, इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पावर है, जो शक्ति है और जो ताकत है वो सब आपके अंदर है। ईश्वर का आपको आशीर्वाद है, आपको सुरक्षित खुद को रखना है और फिर अपने काम को करते रहना है। ईश्वर का आपको गाइडेंस प्राप्त है। और बढ़ते हैं अपनी 6वीं राशि यानी कि कन्या राशि की तरफ। देख लेते हैं मार्च का मंथ कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या परिणाम लेकर आ रहा है। 6 ऑफ डायमंड का कार्ड है। पहले ही आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, अगर वर्क रिलेटेड आपने कहीं इंटरव्यू दिया है या तो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है आपका, या फिर आपकी कोई बात हो सकती है वर्क रिलेटेड, आपको प्रॉफिट होता दिख रहा है। अगर कोई कॉल का आप वेट कर रहे थे किसी का या मैसेज का, तो आपको कोई कॉल या मैसेज मिल सकता है, आपको लेटर भी मिल सकता है, जॉइनिंग लेटर। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये जो मंथ है मार्च का कन्या राशि वालों के लिए शुभ परिणाम और शुभ संदेश लेकर आता दिखाई दे रहा है। कहीं इनविटेशन भी मिल सकता है आपको, और आप अगर किसी की लव वंस या किसी के भी फ़ोन का वेट कर रहे थे तो यहाँ पे कॉल आती दिखाई दे रही है। 2 ऑफ क्लब का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि चीज़ें ठीक हैं, बेहतर हो रही हैं, जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो रही है। बहुत सारी प्लानिंग आपने की है तो ईश्वर ने भी आपके लिए प्लानिंग की है और वो चीज़ें सक्सेस हो रही हैं। रोड ब्लॉक्स आएंगे कुछ, अगर आपने कुछ सोचा है, कोई बड़ा काम आप करना स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे थोड़े से रोड ब्लॉक्स आते दिख रहे हैं, थोड़ी सी कठिनाई आएंगी, लेकिन फिर भी वो उसको आप पार करके सक्सेस होते दिख रहे हैं। आपको बस अपने प्लान पे काम करते रहना है और साथ ही साथ आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि चीज़ें आपके ही हक में होने वाली हैं।
देख लेते हैं आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। स्टिलनेस, मेक अ स्पेस फॉर काम एंड क्वाइट इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में शांति बनाए रखनी है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है मेडिटेशन करना, जिससे कि आपकी लाइफ में शांति रहे और समृद्धि बनी रहे। आपको थोड़ी देर के लिए क्या है, इसमें अपनी भागदौड़ से जीवन की थोड़ी सी फ्री होकर के अपने लिए भी समय निकालने की ज़रूरत है। आइस कॉर्टिस का कार्ड है, आर यू ट्राई एंड मेक चेंज इन योर लाइफ, आर यू विलिंग टू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स। आपको बस अपनी लाइफ में चेंजेस करने की कोशिश करते रहना है। कंटिन्यू अपने आप से पूछना है कि क्या आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहती हैं, और अगर आपको लगता है कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है तो आपको उसको ठीक करने के लिए कंटिन्यू प्रयास करते रहना है। तो ये थी मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के लिए मासिक राशिफल। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।